Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we have studied practice set 3.1 question number 2nd. Write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें AP लिखना है यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज लिखनी है हुज फर्स्ट टर्म इज ए और जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमें दिया हुआ है एज वेल एज कॉमन डिफरेंस आल्सो गिवन और उसी तरह से कॉमन डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल 10 एंड d इज इक्वल 5. a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंट, सो वी हैव बोथ वैल्यूज। नाउ T1, अभी स्टूडेंट T1 मतलब ही A होता है, मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज A एंड A इज इक्वल 10। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है 10। अभी हमें सीक्वेंस फाइंड करनी है यानी AP फाइंड करना है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल ही गया है। अभी स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये निकालते समय हमें बिफोर की जो टर्म है यानी जैसे T2 है तो T2 के पहले क्या आता है T1, तो इस तरह से T1 लेकर हम उसमें डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें T2 मिल जाएगा। यानी T1 हमारे पास में 10 था, सो 10 और डिफरेंस कितना था 5, सो कॉमन डिफरेंस 5, सो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। तो स्टूडेंट हमने T2 को फाइंड कर लिया। अभी हमें T3 चाहिए, तो T3 के लिए क्या होगा, इसके बिफोर क्या आता है T2, तो T2 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे यानी T2 प्लस D। तो T2 की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड की, कितना है वो 15, 15 प्लस कॉमन डिफरेंस D दैट इज 5, सो 15 प्लस 5 20। तो स्टूडेंट T3 की वैल्यू हो गई अभी 20। अभी हमें क्या चाहिए T4, तो T4 के बिफोर क्या आता है T3, सो T3 प्लस D, सो 20 प्लस 5 दैट इज 25। तो स्टूडेंट हमने इस तरह से T1, T2, T3, T4 ये वैल्यूज फाइंड कर ली है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज 10, 15, 20, 25 एंड शो ऑन, यानी उस तरह से और आगे हम ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको अभी AP किस तरह से अरेंज किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को और बेटर समझने के लिए हम इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में सेकेंड क्वेश्चन में थर्ड पर आइए। यहाँ पर A दिया हुआ है -7 और कॉमन डिफरेंस दिया है हाफ, हाफ मीन्स 1/2। तो स्टूडेंट आप अगर T1 देखना चाहते हो तो T1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -7, A मीन्स T1 और T1 कितना हो जाएगा फिर -7। तो इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। अभी सेकेंड टर्म फाइंड करना है, वही फार्मूला यूज़ होगा। T2 अगर चाहिए तो T1 में डिफरेंस को ऐड कर दो। चलिए अभी देखते हैं कि हमें T2 क्या मिलता है। T1 की वैल्यू है -7 प्लस और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास में 1/2, तो हमने 1/2 लिखा। अभी स्टूडेंट T2 की वैल्यू हम किस तरह से निकाल रहे हैं आप अच्छी तरह से समझिएगा। -7 इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो इसका डिनोमिनेटर हमने लिया हुआ है 1, सो -7/1 प्लस 1/2 इज इक्वल। अभी स्टूडेंट यहाँ पर ये फर्स्ट फ्रैक्शन है और ये सेकेंड फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में कैसे डिनोमिनेटर जो है दोनों के डिफरेंट है, तो हम ऐसे समय में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो -7 और ये 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो रहा है -14। देन यहाँ पे साइन प्लस का इसलिए प्लस, उसके बाद में 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 होता है 1। उसके बाद में स्टूडेंट हम अपॉन में लिखेंगे 2, अभी 2 इसलिए क्योंकि 1 इंटू 2 ये 2 होता है। तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। पहले -7 इंटू 2, इसका आंसर हमने लिखा -14, फिर मिडल में प्लस का साइन दिया, फिर 1 इंटू 1 1 और नीचे अपॉन में 1 इंटू 2, यानी इस तरह से 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
अभी -14 + 1, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे साइन कैसे डिफरेंट साइन है ना। तो 14 और ये 1 साइन डिफरेंट हो गए, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो ऐसे समय में बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे यानी सबट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर हमें मिल रहा है 13, और ग्रेटर नंबर जो है उसका साइन लगाएंगे यानी -13/2। अभी 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 6.5, और यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -6.5। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने T2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट T3 उसी तरह से हमने फाइंड किया हुआ है। T3 के लिए क्या किया, T2 + D। तो T2 की वैल्यू जस्ट हमें मिली है -6.5, और इसमें हम डिफरेंस को ऐड करेंगे यानी 1/2। अभी देखिए इसका जो डिनोमीटर है नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका भी डिनोमीटर हम क्या ले रहे हैं 1, और फर्स्ट में जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ था उसी तरह से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6.5 × 2, तो स्टूडेंट सिंपल है, 6.5 × 2 यानी इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई मिलता है हमें 13। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझना है तो 6.5 रुपये का डबल अगर हम करें तो 13 रुपये होता है ना, 13 रुपीज़। तो उस तरह से यहाँ पे 13 आ गया और -13 बन गया ये, प्लस 1 × 1 1 अपॉन में आ जाएगा 2। अभी सेम यहाँ पे भी साइन कैसे है डिफरेंट, तो 13 में से ये 1 हम माइनस करेंगे तो 12 आ गया और ग्रेटर नंबर का साइन लगा दिए। सो -12/2 दैट इज़ द -6। अभी स्टूडेंट हम T4 को फाइंड करते। फार्मूला तो आप समझ ही गए, T4 = T3 + D। T3 है -6 + 1/2। यहाँ पे भी हम पहले डिनोमीटर 1 लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। सो -6 × 2 यानी -12, ये प्लस का साइन, एंड 1 × 1 1, और अपॉन में 1 × 2 यानी 2। अब यहाँ पर आ जाएगा आंसर -11/2, और -11/2 मीन्स -5.5। तो स्टूडेंट द रिक्वायर्ड AP, अभी हमें जो AP की सीरीज मिली है वो क्या होंगी, T1 में हमें मिला था -7, फिर T2 में मिला है -6.5, T3 -6 और T4 -5.5। सो रिक्वायर्ड AP इज -7, then -6.5, then -6 एंड द लास्ट -5.5, और इसी तरह से हम अगेन फाइंड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम। ए की वैल्यू हमारे पास में है -1.25 और डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इज 3। ए एंड डी बोथ वैल्यूज आर गिवन। अभी T1 जो है, T1 मीन्स ए, तो हमें तो ऑलरेडी पहले से ए की वैल्यू मिल गई है, और T2 निकालने का फार्मूला भी अभी आप समझ गए, T1 + D। सो T1 है -1.25 + 3। स्टूडेंट इसका आंसर आता है 1.75। अभी ये 1.75 कैसे आए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो -1.25 + 3, तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया है लेकिन इधर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं 3 के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा के 2 0 आगे लगा देते हैं। तो ऐसे लगाने से क्या होगा, डेसिमल पॉइंट प्रॉपर प्लेस पे हम लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं है, तो ये हमें दिखेगा 125 और ये हमें दिखेगा 300, तो 300 वैल्यू ज़्यादा हो गई। सो 300 और ये 125, अभी प्रॉपरली हम डेसिमल पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन में क्या होगा, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए अभी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 0 - 5 नॉट पॉसिबल, तो ये बन जाता है 10, और 10 - 5 5। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा अभी 9, 9 में से अभी ये 2 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा अभी 7, फिर पॉइंट वैसे के वैसे ही, और उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा अभी 2, और 2 - 1 बन जाएगा 1। तो स्टूडेंट इस तरह से ये आंसर हमें मिलेगा 1.75। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अभी समझ में आ गया ना आपको ये आंसर 1.75 कैसे आया। अभी T3 में क्या है, T2 + D 1.73 + 3, यानी थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके पास में
₹1.75 है और आपके पास में और ₹3 किसी ने दिए हैं, तो एडिशन करो तो क्या हो जाएगा, ₹4.75। बस इस तरह से एडिशन हो गया। उसके बाद में T4 निकालना है, तो T4 निकालने के लिए भी हम उसी तरह से एडिशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7.75। सो स्टूडेंट्स, द रिक्वायर्ड AP इज -1.25, 1.75, 4.75 एंड 7.75 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, तो अभी हम एक थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1, फाइंड द फर्स्ट टर्म। अभी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ था और इसमें कॉमन डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं अभी हम। 5, 1, -3, -7। अभी स्टूडेंट, हियर द गिवन AP इज 5, 1, -7, सॉरी -3, -7। नाउ T1, अभी यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा, 5। T1, T2, T3, T4 आपको तो पता ही है, इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। सो T1 की वैल्यू हो गई 5। सो फर्स्ट टर्म मीन्स A, ये बन गया हमारा 5। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया। अभी T2 क्या है, 1। अभी हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला जस्ट हमने भी देखा हुआ था इसके पहले की वीडियो में। डिफरेंस जब भी निकाला जाएगा तो क्या होता है, T2 - T1। ओके, सो T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, तो हमने 1 लिखा। फिर T1 क्या था, 5, सो -5। अभी स्टूडेंट यहाँ पे साइन तो डिफरेंट है, वही फार्मूला यूज़ होगा, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस, तो 4 आया और ग्रेटर नंबर का साइन। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने D की वैल्यू फाइंड कर लिए एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ D इज -4। ओके, इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर में। 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बिकॉज डिनोमीटर इज सेम है ना, सभी के डिनोमीटर देखो सेम है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गया। हियर द गिवन AP इज 1/4, 3/4, 5/4 एंड 7/4। नाउ सो T1 क्या हो जाएगा, 1/4। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल ही गई है, फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 1/4। कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे हम, T1 - T2। सो T2 - T1, तो T2 का जो वैल्यू है, T2 की वैल्यू है 3/4, 3/4 माइनस, और T1 1/4, 1/4। अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमीटर कैसे है, सेम, तो डिनोमीटर सेम है तो हम सिर्फ उसे 1 टाइम लिखेंगे और 3 - 1 हम न्यूमरेटर की जगह पे। ओके, अभी 3 - 1 इसका मतलब होता है 2 और डिनोमीटर एज इट इज़ वैसे के वैसे। सो 2/4 और 2/4 मतलब क्या होता है, 1/2। 2 1 2, 2 2 4। सो कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को फिनिश कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नए प्रॉब्लम के साथ में नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।